सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुंबई के 3 मुस्लिम कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वाले मुसलमानान की तदफीन के खिलाफ दाखिल पिटीशन को जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और बांद्रा सुन्नी कब्रिस्तान की मुखालिफत के बाद खारिज कर दिया, जिसके बाद मुसलमानों ने राहत की सांस ली। मुंबई के मजाफात बांद्रा में रिहाइश पसीर प्रदीप गांधी ने गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल करके बांद्रा में वाक़े मुस्लिम कब्रिस्तान को खोजा सुन्नत जमात कब्रिस्तान और खोजा असना अशरी जमात कब्रिस्तान में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की मैयत दफनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अर्जी गुजार प्रदीप गांधी ने अपनी पिटीशन में तहरीर किया था कि उन कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी की जानिब से मैयत दफनाने की इजाजत दिए जाने के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर अर्ज गुजार को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कोई राहत नहीं दी। जस्टिस रोहंटन निर्मन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अलबत्ता मुंबई हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि 2 हफ्ते के अंदर अर्ज गुजार की पिटीशन पर समाअत मुकम्मल कर ले। अदालत में जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से सीनियर एडवोकेट निकुल देवान और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपने बयान में कहा है कि मरने के बाद अगर मैयत की तदफीन जमीन में कर दी जाए तो इससे वायरस फैलने का खतरा नहीं रहता। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, हुकूमत हिंद और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व दीगर तिब्बी इदारों की जानिब से जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तदफीन की जा रही है, जिस पर एतराज करना गैर वाजिबी है। इस मामले में जमीयतुल उलमा की जानिब से सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आजमी फरीक ने बने थे और जबकि जमीयतुल उलमा हिंद ने ही बांद्रा मुस्लिम कोकनी कब्रिस्तान को भी इस मामले में फरीक बनाया था। अदालती कार्रवाई पर सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई के मुसलमानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद से ही बांद्रा के मुसलमान परेशान थे, क्योंकि कोरोना की वजह से मरने वालों की लाशों को माजी में बीएमसी ने जलाने को कहा था, लेकिन फिर अवाम की शदीद एहतजाज के बाद मुंबई कॉरपोरेशन ने अपने ऑर्डर में तब्दीली की थी। इसके बावजूद कब्रिस्तानों में मुसलमानों की तदफीन रोकने की कोशिश की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मौलाना मदनी ने कहा है कि जो भी आसमानी मज़ाहिब हैं उनके यहाँ मसला ये है कि अपने मर्दों को दफन किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन को ऐसी ताकत दी है कि हर चीज़ को निस्त व नाबूद कर देती है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ खबर इस तरह बनाने का हुक्म दिया गया है कि मैयत के अंदर तदफीन के बाद जो तकरात आते हैं वो बाहर ना आ सके। उन्होंने कहा है कि पिटीशन गुजार का ये समझना है कि कोरोना वायरस का शिकार मैयत को अगर जमीन में दफन किया जाएगा तो इसकी बीमारी या इस वायरस के असरात बाहर तक फैलेंगे। मौलाना मदनी ने कहा है कि हमारी समझ में नहीं आता है कि इस सोच को फिरका परस्ती कहूँ या खौफ व जहालत। हालांकि आलमी तंजीम बराए सेहत WHO ने बहुत पहले ये वजाहत कर दी है कि कोरोना वायरस का शिकार होकर मरने वालों की तदफीन से इस वायरस के फैलने का कोई खतरा नहीं होता, मगर इसके बाद भी जिस तरह मुसलमानों की तदफीन को एक तनाज़ा बनाने की कोशिश हुई वो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने वजाहत की है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तदफीन वजारत सेहत और दीगर तिब्बी इदारों के जरिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक ही हो रही है, इसलिए इस पर किसी तरह का तनाज़ा खड़ा करना इंतहाई नामुनासिब और गैर माकूल बात है। गुलजार आजमी ने कहा है कि जमीयतुल उलमा मुंबई हाई कोर्ट में बतौर मुदाखलतकार रुजू होगी ताकि मुस्लिम कब्रिस्तानों में तदफीन के सिलसिले में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क के दीगर इलाकों में इसी तरह की होने वाली परेशानी से मुसलमानों को राहत मिलेगी।